यौम दिफाई पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, मातृ वतन की दिफा में जानों के नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातेह और कुरान ख्वानी। कुछ देर बाद वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीबात होंगी। 6 सितंबर 1965 यौम दिफाई पाकिस्तान जब जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम हुई। 58 साल बाद भी भारत पाकिस्तानी सरफरोशों के दिए जख्म चाटता है। बुज़दिल दुश्मन ने ताकत के नशे में शब खून मारने की कोशिश की। वाघा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसे पता न था कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो नाश्ता लाहौर में करने आए थे, शिकस्त खाकर उल्टे पांव भागे। कौम के सपूतों ने जान दे दी, लेकिन दुश्मन को मकसद में कामयाब ना होने दिया। जंगे सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी जंग आज़म पेशावर महारत और जज्बे हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का यौम दिफाए शोहदा के मौके पर पैगाम में कहा, 6 सितंबर का दिन मिली आज़म, हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का यौम दिफा पर शोहदा और लवाहिकीन को खिराज अकीदत। सरवसी चीफ और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी शोहदा और लवाहिकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR का कहना है, सितंबर 1965 में मातृ वतन के हजारों बेटों ने जान का नजराना पेश किया। आज पूरी कौम इन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम बतौर कौम तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। गजूर कौम सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार। मुसल्लह अफवाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ पुरआज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने ताशकंद में यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। रिहाई के बाद तीसरी बार परवेज इलाही गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करके रिहा किया था। परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब रवाना हुए। पुलिस लाइन से निकलते ही ताक में बैठे एहलकार गाड़ी पर झपटे। पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर और वकील को गाड़ी से उतार कर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और CDD थाने में मुंतकिल कर दिया। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने बताया, अदालती फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को अगवा किया गया। पुलिस का कहना है कि परवेज इलाही को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पकड़ा गया। मुकदमा थाना CDD में दर्ज किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा था, परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर्स और एहलकारों ने तौहीन अदालत की है। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद आज चौधरी परवेज इलाही को पेश करें। दोनों अफराद जाती हैसियत में पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। अदालत ने रिमार्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बादिल नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा हैं। किस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया? अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद
मेरी हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज नहीं कर रही। निगरान वजीर आज़म अनवर अल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। सिविल मिलिट्री बेहतर हम आहंगी की मिसाल बडग्राम में नजर आई। बोले बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल तलाश कर रहे हैं। अवामी जज्बात मजरूह किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। अपनी आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज आज होगा। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को फाइनल 11 में शामिल कर लिया गया। इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें फिर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर मैच के लिए एक दिन इजाफे रखा गया है। श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान मैच में शिकस्त के बाद एशिया कप से बाहर हो गया। कजाफी स्टेडियम में अफगान खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। सिर्फ 3 रन के फर्क से सुपर 4 में क्वालिफाई ना कर सके। अगले राउंड के लिए 292 रन का हदफ 37.1 ओवर में पूरा करना था। मोहम्मद नबी ने 24 घंटों पर 50 बनाई। राशिद ने भी उम्दा खेल पेश किया लेकिन मैच खत्म न कर सके। दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने टॉप 4 में जगह बना ली। पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह अदालती फैसला करार। लाहौर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट में बताया गया सूबाई काबीना ने चीनी से मुतालिक इख्तियारात केन कमिश्नर पंजाब को तफवीज किए थे। केन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तायुन का अमल शुरू किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तौसी की जा रही है। शुगर मिल्स और सिट्टेबाज 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। शुगर मिल्स, दलालों और डीलर्स की 1 अरब खुर्द बुर्द के आलमी कीमतों में इजाफे की वजह शुगर मिल्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बढ़ाते हैं। हुक्म इम्तना जल्द खत्म ना किया तो मजीद बहरानों में डूब जाएंगे। पेट्रोल और बिजली के बाद चीनी ने भी चैन छीन लिया। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी खरीदारों के औसा खता हो गए। कराची से में चीनी 200 रुपए किलो हो गई। चमन में 230, क्वेटा सखर में 220 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात। लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार। एक हफ्ते में क्रैकडाउन करके चीनी कीमत कम करने का हदफ किया गया। हमारा प्रपोजल रद्द नहीं किया गया था। आईएमएफ ने उसके बाद और डेटा मांगा है और चीजें मांगी हैं जो कि हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कल तक आईएमएफ से हमें फाइनल अप्रूवल, जो भी प्रपोजल होगा, हमारा प्रपोजल अप्रूव हो या कोई रद्द हो। Again, we're looking at another 48 hours. हाँ, 24 to 48 आवर्स। निगरान हुकूमत आईएमएफ को बिजली के बिल्स में कमी के लिए नया प्लान भेज दिया। बिजली बिल्स पर रिलीफ के लिए 24 से 48 घंटों में अच्छी खबर मिलेगी। निगरान विफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की खबर। मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले आईएमएफ ने हमारा प्रपोजल मुस्तरद नहीं किया। मजीद डेटा मांगा। रोजाना की बुनियाद पर बातचीत हो रही है। हमारे कुछ इलाकों में लॉन लाइसेंस 60% तक है। ये बरसों के प्रॉब्लम्स हैं। जब तक डिस्कोस वफाकी हाथ में है उनके भी मसाइल रहेंगे। 3 से 4 हफ्ते में डिस्को से मुतालिक कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा और महंगाई आवाम देते रहे। गुज़श्ता रोज भी दुहाई। आजाद कश्मीर में हड़ताल। बाग, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद रहे। सरगोदा, रावलपिंडी और सादिकाबाद में असातिज़ा ने एहतजाजी रैलियां निकाली।
महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। मिटियारी और सकम में बिजली की महंगाई के सताए लोगों ने रोड पर आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कौमी शौरा पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और गाड़ियों की कतारें लग गईं। फैसलाबाद में मुजाहरीन का महंगी बिजली और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कराची की ताजी बिरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। मुस्बत हिकमत अमली वासी करने के लिए ताजी बिरादरी और मुआशी माहिरीन के साथ जामे मुबाहिसा किया गया। SIFC ने सरमायाकारों को सरमायाकारी लाने के लिए सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। सरमायाकारों और मुआशी माहिरीन ने SIFC की पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर पे भी, जमीनों के कब्जे पे भी और करप्शन पे भी और भत्ते पे भी, इन सारी चीजों के ऊपर काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। ऑन द स्पॉट से उन्होंने DG को कहा कि इसको आपने खत्म करना है। फिर मैंने DG से बाहर निकल के कहा, उन्होंने बोला जब ऑर्डर आ गया ना साहब का, जनरल साहब का ऑर्डर आ गया है, आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सिंध में रेंजर्स ने माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। अस्करी हुकाम की जानिब से खुसूसी टास्क, स्मगलर, कब्जा और टैंकर माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले भी नहीं बचेंगे। कच्चे में पक्का ऑपरेशन भी रेंजर्स के जवान करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की हिकमत अमली बना ली गई। स्मगलिंग रोकने के लिए दाखिल और खारिजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत सिंध में GDA और MQM मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी, ऐसे हम लोगों को के पास एक ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। सिंध में अगली हुकूमत GDA के साथ मिलकर बनाएगी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। GDA वफ्द की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल में पीपल्स पार्टी ने एक इजारादारी कायम की। पाकिस्तान अब बैड गवर्नेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वक्त की कमी के बायस शॉर्ट और स्वीट फैसला जल्द सुनाएंगे। नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की वजूहात बताएं, जिससे अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। बज़ाहिर किसी रुकने असेंबली का केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फॉरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तरामीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। अब तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, तहकीकात मुंतकली का मैकेनिज्म बनने तक अवाम के हुकूक बराह रास्त मुतासिर होंगे। ज़ेर इल्तवा तहकीकात इंक्वायरी तरामीम के बाद सर्द खाने में जा चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी अफसरान को नैब कवानीन से इस्तिस्ना दिया गया। आला अदलिया के जजीज को नैब कानून में इस्तिस्ना हासिल नहीं। हाई कोर्ट में नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का केस। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर का खैर मोहम्मद की जमानत मंजूर। दोनों मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा, जिन्होंने NOC दिया, जिन्होंने मंजूर किया, वो सब मुल्जिमान तो जमानत पर हैं। फिर इस मुल्जिम का क्या किरदार है? एक कॉलेज गई हुई थी, एक स्कूल गई हुई थी। अम्मी अपनी जॉब ढूंढने के लिए गई थी। जब अम्मी घर में घुसी तो उन्होंने घर का ये नक्शा देखा, हादसा देखा था। और पहले वालों को आवाज दी, उन्होंने आके बच्ची के गले से दुपट्टे निकाले, बता रहे कि झाग निकला था, मुंह बिल्कुल बिगड़ा हुआ था बच्ची का। कराची की PIB कॉलोनी में घर से लड़की की लाश मिली। 16 साल की फिजा घर में अकेली थी, गला घूंट के कत्ल किया गया। फिजा की बहन ने बताया, वालिदा घर वापस आई तो घर का नक्शा बिगड़ा हुआ देखा। जेवर 50,000 रुपए समेत हर कीमती चीज गायब है। पुलिस ने डकैती समेत मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी।
होशियार, अपने तरफ ध्यान दें। कराची में फूड शॉप काउंटर पर कस्टमर मोबाइल फोन भूल गए। पीछे खड़ा हुआ साहब ने बड़ी सफाई से जेब में डाल लिया और दूसरे काउंटर से अपना ऑर्डर वसूल करके चलते बने। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल मजाक बना दिया। बीसीसीआई के सदर जे शाह की हटदर्मी, यकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला कर लिया। एसीसी ने वज़रिया ईमेल मेजबान पीसीबी को फैसले से आगाह किया। पीसीबी का कहना है इजलास में यकतरफा फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एसीसी ने गुज़श्ता रात मुतफिका तौर पर मैचेस कोलंबो से हेम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला किया था। ज़का अशरफ का सदर बीसीसीआई राजीव बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला के एजाज में जोहराना। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी शरीक थे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर, उनकी अहलिया और अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अशरफ वागिस की भी शिरकत। ज़का अशरफ में मेहमानों को तोहफे पेश किए। जोहराने में दो तरफा क्रिकेट ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाद ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तारीखी मकामात पर ले जाया जाएगा। मीडिया और फैंस को आज ट्रॉफी देखने का मौका मिलेगा। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेटर्स की कराची में शॉपिंग। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान और मेहमान खिलाड़ियों ने कराची के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। आराम का दिन भरपूर एंजॉय किया। सिंध के निगरान वजीर खेल का दोनों टीमों के एजाज में शाया। खिलाड़ियों की रिवायती अजरक का तोहफा दिया गया। मोइन खान इस्लाउद्दीन, निगरान सूबाई वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज और तुर्की के काउंसिल जनरल की भी शिरकत। खला में अरबों मील दूर सवालिया निशान ने सवाल खड़ा कर दिया। कहकशां की तस्वीर में क्वेश्चन मार्क पर सब हैरान। इंटरनेट पर फरिश्तों और एलियंस के वजूद पर बहस शुरू। साइंसदान कह रहे हैं ये कहकशाओं के मेलाव का मंजर हो सकता है। नासा वालों को भी जवाब न मिल सका। तहकीक जारी रहेगी। और सूफी बुजुर्ग हजरत दातागंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज। निगरान वजीर आला पंजाब मुहस्सिन नकवी की मज़ार पर हाजिरी।